पहले का बेसिक हम सीखें, और वो क्या है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको हम समझते हैं, पहले से हम सीखते आ रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे। तो आइए एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज हम मान लेते हैं, और इसी को हम थीटा मान लेते हैं, और इसको ये AC है थीटा, और ये ए ही रहने देते हैं इसको, ये 90 डिग्री है। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब क्या है कि A और C, ये तो 90 डिग्री है, तो वैसा स्थिति जब A और C को जोड़ने से 90 डिग्री हो। पूरक कोण का मतलब वही होता है, जब हम दो कोणों को जोड़ते हैं तो वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ A और C को जोड़ने से कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। वैसा त्रिभुज जिसमें A और C को जोड़ने से कितना आए, 90 डिग्री आए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, अगर ये 30 डिग्री है ये, तो ये 60 डिग्री, वैसी स्थिति में इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ऐसी ही जब स्थिति आएगा, जब A और C 90 डिग्री हो जाए, A और C 90 डिग्री का हो, ऐसा वाला ट्राइंगल अगर मिले, तो ऐसी स्थिति में हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम लागू कर सकते हैं। और वो कैसे, हम इसको देखते हैं। उसमें कुछ फॉर्मूला हम निकालेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में। और आइए हम बनाते हैं। यहाँ तो हमको पता चला पूरक कोण A और C जो है, दोनों को जोड़ने से कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो सबसे पहले हम C एंगल के लिए हम अनुपात निकालते हैं। पहले से आपको पता है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो, तो उसी को हम निकालते हैं। साइन थीटा, ये थीटा है, C एंगल कितना है, थीटा है। तो साइन का क्या होता है अनुपात, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है, तो थीटा के लिए ये लंब होगा, और ये आधार, जिस एंगल को बोला जाता है उस पे बना जो भुजा है, जिस एंगल, जो एंगल को बोलेगा वो एंगल जिस भुजा पे बना है वो आधार का काम करेगा। तो यहाँ साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण जो है वो AB बटा कर्ण कितना, 90 के सामने वाला AC, AB बटा AC आया। इसी प्रकार से हम कोस थीटा निकालेंगे, तो आधार बटा कर्ण, थीटा के लिए यही आधार होगा, BC बटा AC। और फिर आप निकालिए टेन थीटा। टेन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा आधार, तो हो जाएगा लंब है AB बटा आधार कितना है, BC है। इसी प्रकार से बाकी अनुपात को हम निकाल सकते हैं जो इसका ठीक उल्टा होता है। कोसेक थीटा को उल्टा कर दीजिए, AC बटा AB। कोस का उल्टा सेक थीटा, इसको भी उलट दीजिए, AC बटा BC। टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, उलट दीजिए, BC बटा AB। तो ये हमको समीकरण 1, इसको पूरा को हम समीकरण 1 मान सकते हैं। ये थीटा के लिए है, जो भी हम एंगल निकाले हैं ये थीटा के लिए निकला। अब कोण A के लिए हम निकालेंगे, इसके लिए तो हम निकाले, इसके लिए अब हम निकालेंगे, और दोनों में हम रिलेशन पता करेंगे। कोण A के लिए, कोण A के लिए अब हम निकालेंगे। अब कोण A के लिए अगर हम निकालेंगे और उसी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो A बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 90, और ये प्लस C उधर जाएगा -C। लेकिन C का एंगल हम माने हैं थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो 90 माइनस थीटा C, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ A कोण कितना मिला, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने से
90 आ रहा है, पूरक कोण है। अगर ये 30 है, अगर ये 60 है, तो ये 90 में से 60 घटाएंगे तो ये 30 निकल जाएगा वो। तो वही रिलेशन यहाँ से 90 माइनस थीटा हम निकाल लिए। अब कोण ए के लिए जो कि 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा के लिए ऐसा हम लिख सकते हैं इसके स्थान पे। अब सेम वैसे कीजिए साइन, अब ए एंगल के लिए है जो कि 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा। और आपको अच्छा से पता होगा कि इस एंगल के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा, वो चेंज हो जाता है। इस एंगल के लिए ये आधार होता है, ये लंब, इस एंगल के लिए ये आधार, ये लंब, तो उसी को आप ध्यान देंगे यहाँ। तो इस एंगल के लिए ये लंब का काम करेगा, तो लंब बटा कर्ण, कर्ण मतलब AC। इसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो यह आधार होगा तो AB बटा AC। अब फिर tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा tan के लिए, तो ये लंब हो जाएगा BC बटा AB। फिर बाकी इसी का उल्टा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, उलट दीजिए इसी को, AC बटा BC। फिर सेक 90 माइनस थीटा, इसी को उलट दीजिए, AC बटा AB। और फिर यहाँ कॉट 90 माइनस थीटा, उलट दीजिए, AB बटा BC आया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, 2 को तुलना करने पर क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा BC बटा AC आया है, और यहाँ अगर आप खोजेंगे तो BC बटा AC किसका है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा cos थीटा का, इसका भी BC बटा AC है, और साइन 90 माइनस थीटा का भी BC बटा AC है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर ही है, तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ये एक मिल गया रिलेशन, साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो फिर इसको उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं, cos, यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा का कितना आया है, AB बटा AC आया है, और AB बटा AC फिर किसका है, साइन थीटा का, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये राइट साइड दोनों का बराबर आया है, AB बटा AC, तो इसका दोनों का लेफ्ट साइड भी तो बराबर आएगा। तो और एक रिलेशन हमको क्या मिला है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब तीसरा में फिर देखिए, यहाँ tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना है, BC बटा AB, और वहाँ ढूंढिए BC बटा AB किसका है, BC बटा AB यहाँ आपको दिख रहा होगा कोट का, तो इसका दहिना दहिना बराबर है, तो बायां बायां भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब tan 90 माइनस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। फिर चौथा रिलेशन हम याद करते हैं, कोट 90 माइनस थीटा, इसी को हम उल्टा करके अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोट 90 माइनस थीटा AB बटा BC है, AB बटा BC यहाँ किसका है, tan का है, AB बटा BC दहिना दहिना बराबर है, तो बायां में भी बराबर हो जाएगा। तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर
हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। अब पांचवा में देखिए बच गया इधर का कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ आया है AC बटा BC। अब वहाँ AC बटा BC किसका आया है, देखिए ये देखिए यहाँ पे है AC बटा BC। इसका दाहिना दाहिना बराबर है तो बायां भी बराबर हो जाएगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। फिर छठवां में सेक का फिर हम उल्टा, इसी को उल्टा करके लिखेंगे जो कि यहाँ पे है आपका सेक 90 माइनस थीटा बराबर AC बटा AB है। AC बटा AB किसका है, ये तो कोसेक थीटा का है। AC बटा AB इसका दाहिना दाहिना बराबर, बायां बायां भी बराबर हो जाएगा। तो सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा। तो यहाँ 6 रिलेशन आपके सामने है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये आपको याद रखना है। कैसे आया ये मैं आपको बताया। इसी को हम बोलते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।